नमस्कार, मैं हूं दिया और आप देख रहे हैं रिपोर्ट विद दिया। आज की यह रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि इंसानियत, हौसले और उम्मीद की कहानी है। असम एक बार फिर भीषण बाढ़ की चपेट में, नदियां उफान पर है, हजारों घर पानी में डूब चुके हैं, लाखों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर है और हजारों परिवार का जीवन पूरी तरह बदल गया है। लेकिन इस अंधेरे के बीच देश भर से मदद के लिए हजारों हाथ आगे आए हैं। सरकार, सेना, सामाजिक संस्थाएं, बड़े उद्योगपति, फिल्मी सितारे और डिजिटल क्रिएटर्स, हर कोई अपने अपने तरीके से असम के लोगों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे असम में आखिर क्या हुआ, राहत कार्य कहां तक पहुंचा, किसने कैसे मदद की और आखिर हर साल असम में इतनी भयानक बाढ़ क्यों आती है। चलिए शुरू करते हैं। असम भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है, लेकिन हर साल मानसून आते ही यही खूबसूरती लाखों लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। इस बार लगातार कई दिनों तक हुई भारी बारिश ने हालात बेहद गंभीर बना दी। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। शिवसागर, चराईदेव, धीमाजी, लखीमपुर, गोलाघाट और कई अन्य जिले पानी में डूब गए। गांव का संपर्क टूट गया, सड़कें नदियां में बदलने लगी और स्कूल राहत शिविर बन गए। लोग अपनी जिंदगी की कमाई छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने को मजबूर हो गए। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चे, बुजुर्ग और किसानों को उठानी पड़ी। कई जगहों पर फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, हजारों पशु भी बाढ़ की चपेट में आ गए। जैसे जैसे पानी बढ़ता गया वैसे वैसे राहत और बचाव अभियान भी तेज होता गया। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और हजारों स्वयं सेवक लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में जुट गए। नाव के जरिए लोगों को निकाला गया, हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई गई, राहत शिविरों में भोजन, पानी, दवाइयां और जरूरी सामान उपलब्ध कराया गया। राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की। साथ ही कई सरकारी एजेंसियां नुकसान का आकलन करने में जुट गई ताकि पुनर्वास का काम जल्द शुरू किया जाए। लेकिन इस पूरी त्रासदी के बीच देश भर से इंसानियत की सबसे खूबसूरत तस्वीर भी देखने को मिली। कई कंपनियां, सामाजिक संगठन और आम नागरिक राहत कार्यों में शामिल हुए। बॉलीवुड से भी कई कलाकारों ने लोगों की मदद की अपील की। कुछ संस्थानों ने राहत सामग्री भेजी, कई स्वयंसेवकों ने जमीन पर उतरकर भोजन और दवाइयां बांटी। डिजिटल दुनिया भी पीछे नहीं रही। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर कई क्रिएटर ने अपने दर्शकों से राहत कार्यों के लिए सहयोग की अपील की। ट्रिगर इंसान ने लाइव स्ट्रीम के माध्यम से लोगों से आर्थिक सहायता जुटाने का अभियान चलाया, जिनमें 70 लाख रुपए एकत्र हुए। देश भर के हजारों लोगों ने छोटी छोटी राशि देकर यह साबित कर दिया कि मदद केवल बड़ी रकम से नहीं होती बल्कि अच्छे इरादों से होती है। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मुश्किल समय में पूरा देश एक परिवार बनकर खड़ा हो जाता है। लेकिन एक सवाल हर साल सामने आता है, क्या असम की बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक आपदा है? विशेषज्ञों के अनुसार इसका कारण केवल बारिश नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी का विशाल जल प्रवाह, पहाड़ों से आने वाले तेज बहाव, कटाव, जंगलों की कमी और कई इलाकों में कमजोर बाढ़ सुरक्षा व्यवस्था, इन सभी कारणों से हर साल लाखों लोगों को इस संकट का सामना करना पड़ता है। स्थायी समाधान के लिए केवल राहत नहीं बल्कि बेहतर नदी प्रबंधन, मजबूत तटबंध, जल निकासी व्यवस्था और दीर्घकालीन योजना की आवश्यकता है। असम की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि आपदाएं इंसान को तोड़ जरूर सकती है, लेकिन इंसानियत हमेशा लोगों को फिर से खड़ा कर देती है। आपके अनुसार असम में हर साल आने वाली बाढ़ का स्थायी समाधान क्या होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देश की हर बड़ी और भरोसेमंद रिपोर्ट के लिए रिपोर्ट विद दिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं दिया, नमस्कार, जय हिंद।